तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। अगर आपको भी लगता है कि भैया मेरे आधार कार्ड में फादर का नेम चेंज करना है या फिर हस्बैंड का नेम चेंज करना है, तो ऐसे में हम कैसे करें। अगर आपको नहीं पता है तो गवर्नमेंट का नया रूल मैं बता देता हूं आपको, जिसके तहत आप केयर ऑफ जो आधार कार्ड में लिखवाते थे अब वो अलाउ नहीं है, अब वो हट चुका है। तो अब आपको अपने आधार कार्ड को अपडेट जब आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो उसमें नहीं आएगा। तो अब उसे चेंज कैसे करें, तो वो सिंपल सा तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूँ अपनी इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखना ताकि मैं आपको पूरा स्क्रीन पर ले जाकर समझा सकूँ कि आप अपने फादर का नेम ऐड करना चाहते हैं या अपने हस्बैंड का नेम ऐड करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हो। पहले ये बहुत इजी प्रोसेस था, बट अब इसका आपका जो हेड ऑफ फैमिली है, जिसे HOF कहते हैं, उनके द्वारा ही ये हो सकता है। अब ये कैसे मुमकिन होगा, तो चलिए मैं आपको पूरा यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले हमें गूगल पे आ जाना है। मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जाकर पूरा दिखाता हूँ। तो गूगल पे आके हमें सबसे पहले चेक करना है यहाँ पर माई आधार। ये देखो आ गया ना, माई आधार डालते ही आपके सामने वेबसाइट आएगी myaadhar.uidi.gov.in। इस पर आपको टैप कर देना और टैप करते समय सबसे पहले यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप लॉगिन नहीं करोगे तो आप यहाँ पे जो है इसका यूज़ नहीं कर पाओगे। लेट्स सी गाइस। तो लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर आधार नंबर डालना होगा। तो लीजिए, मैं नाम चेंज करके आपको एक्यूरेट यहाँ पर दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको तसल्ली हो जाए, सारी चीज़ें पता लग जाए। तो ये लीजिए, यहाँ पे मैंने आधार नंबर डाल दिया, ये लीजिए। उसके बाद एक कैप्चा यहाँ पर टाइप करना होगा। कैप्चा समझ में आ रहा है कुछ। लॉगिन करते हैं, OTP एक आएगा, वो OTP हमें यहाँ पर डाल देना है। ये लीजिए, OTP आ चुका है। OTP के बाद लॉगिन हमें यहाँ पर कर देना है। जस्ट लॉगिन करने के बाद आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल पा रहे हैं। एड्रेस अपडेट करना है, डाउनलोड करना है, PVC चेंज करना है और डाउनलोड अपडेट करना है। इसमें लिखा हुआ है क्लिक हियर टू अपलोड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो ये भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा माई हेड ऑफ फैमिली HOF रिक्वेस्ट। तो इसमें यहाँ पर आप आधार अपडेट हिस्ट्री, आप यहाँ पे इस सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। तो यहाँ पे देखो ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है यूर आधार नीड डॉक्यूमेंट अपडेट, काइंडली क्लिक हेयर टू अपलोड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड डॉक्यूमेंट्स। तो ये यहाँ पर आपका मांग रहा है और 14 जून 2026 इसकी लास्ट डेट है। तो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं, जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आपको देना है वो भी आप कर सकते हैं। अब मुझे इसमें चेंज कराना है। अब देखो, आधार यहाँ पे मैंने ब्लर किया हुआ है, लेकिन इस आधार में पहले केयर ऑफ नाम था, अब वो हट चुका है। तो उसको कैसे करना है अपडेट, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको ना डॉक्यूमेंट अपडेट करना पड़ेगा, वो डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा जो कि आप प्रूफ कर सकते हैं कि आपके हस्बैंड है, फादर हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कोई भी जो आप शो करेगा। तो जैसे यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपडेट का ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपडेट कराने की नीड है। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं कि क्लिक हेयर टू अपलोड योर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना है और उसके बाद आस्क करना है। तो यहाँ पे जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये डिटेल आएगी, आई वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे। तो यहाँ पे हमें अपलोड करना है कोई भी फाइल, जो कि 2 हिस्सों में यहाँ पर होगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनमें से कोई भी आप डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर सकते हो और अपने आधार कार्ड को अपडेट करना है। उसमें नाम चेंज करना है, नाम मतलब आपका नहीं, आपके फादर का किसी का, तो प्रूफ लगा के आप कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स में आपके फादर का नेम होता है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, उसमें आपके फादर का नेम होगा, तो वहाँ से आप उठा सकते हो। या फिर राशन कार्ड होता है, वहाँ से आप उठा सकते हो। पासपोर्ट होता है, वहाँ से आप उठा सकते हो। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो। तो ये सारे, वोटर ID कार्ड होता है, तो वोटर ID से भी आप उठा सकते हो, वहाँ से भी डिटेल चल जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। बाकी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट तक भी आप यहाँ पे लगा सकते हो अगर आपके पास वो है। और राशन कार्ड, ये आ गया PTS फोटोग्राफ कार्ड। इस पर आप जैसे टैप करेंगे तो यहाँ पे देखो ये आ चुका है, ओके पे टैप करेंगे और ये बताता है कि ये वैलिड होगा कि नहीं होगा। तो जो भी आपके पास है, जैसे श्रम कार्ड है तो श्रम कार्ड, ई श्रम कार्ड यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे वोटर ID लगाना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द वोटर ID मस्ट हैव नेम एंड एड्रेस ऑफ द रेजिडेंट, द स्कैन इमेज ऑफ द डॉक्यूमेंट मस्ट बी लेजिबल। ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे सेलेक्ट पे जाओगे, कंटिन्यू टू अपलोड पे जाओगे, तो यहाँ पे जो भी फोटोज़ है वो आपकी यहाँ पे अपलोड करके फ्रंट पेज, बैक पेज, यहाँ पे हेयर वाई पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पे आपको देखो 2 ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये प्रूफ आपको लगा देने हैं, जिस प्रूफ के बाद से आपको बस यहाँ पर नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करना है और सबमिट कर देना है। इतना करने के बाद
ये अपडेट करेगा। उसके बाद आप बैक आएंगे और अपनी अपडेट हिस्ट्री चेक कर लेंगे और उसके बाद इससे लगभग 1-2 दिन 4 दिन का टाइम इसमें लगता है और अपडेट होके आप उसे जब चाहे पीवीसी कार्ड या वैसे डाउनलोड भी कर सकते हो। और ये सारे काम अपने मोबाइल या कंप्यूटर से कर पाओगे तो आप किसी जनसेवा केंद्र में जाने की ज़रूरत ही नहीं।